नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। क्या न्यूक्लियर पर टूट जाएगी डील? क्या यह सच है कि अब ऐसे हालात बन गए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो डील है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चर्चा को लेकर जो बातें आगे बढ़ी थी उसमें रुकावट आने के चलते टूट जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर कोई पूछ भी रहा है और इस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है? उसकी वजह सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सर्वेयर्स को, साइंटिस्ट को अगर निरीक्षण के लिए इजाजत नहीं दी ईरान में आने की, तो फिर वो ये डील रद्द कर देंगे। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने 100% जो डील हुई है उसमें ये मानने के लिए तैयार हुआ था कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को आने के लिए इजाजत देगा अपने देश में और न्यूक्लियर साइट्स में जाने के लिए परमिशन भी देगा। लेकिन उसके बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को ये बातें क्यों कहनी पड़ी? उसकी वजह दरअसल सोमवार के दिन उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि जो बातचीत स्विट्जरलैंड में हुई है उसमें एक बड़ी प्रगति हुई है, बड़ा प्रोग्रेस ये हुआ है कि ईरान ने मान लिया है या फिर उसने हामी भर दी है कि अब न्यूक्लियर डील के ऊपर आगे बातचीत होगी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो साइंटिस्ट हैं वो ईरान जाकर अपना काम शुरू करेंगे। इसकी इजाजत दे दी गई है। लेकिन जैसे ही जेडी वांस की बात निकलकर सामने आई, तुरंत ईरान की ओर से इस पर एक प्रतिक्रिया आ गई, कमेंट आ गया। अब उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कोई भी वादा नहीं किया है, हमने कोई डेट तय नहीं किया है कब हम एजेंसीज को, यानी कि एटॉमिक एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं उनको आने की इजाज़त देंगे। इस बारे में हमने कोई हामी नहीं भरी, हमने कोई भी इसमें तारीख तक नहीं दी है। अब ये जैसे ही बात निकलकर सामने आई ईरान की ओर से, ईरान ने जैसे ही इस बात को ठुकरा दिया कि उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको आने की इजाज़त नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से भूचाल आ गया। भूचाल सियासी। अमेरिका के अंदर पहले ही इस डील को लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और ठीक उसके बीच एक अहम, आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट देखने को मिला। सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की ताकत को कम कर दी गई। इस प्रस्ताव को लाकर ये कहा गया कि ईरान के साथ जो युद्ध है इस वक्त अमेरिका का, उसको बंद किया जा रहा है और आगे अगर युद्ध करना भी है तो डोनाल्ड ट्रंप को इजाजत लेनी होगी संसद की। अब इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक ऐसा वक्त चुना गया है जब मैं बस ईरान को झुकाने ही वाला था, उनको तोड़ने ही वाला था। ठीक उससे पहले ये कदम उठाया गया संसद की ओर से। लेकिन मेरे लिए मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैंने जो कहा है, जो मैंने ठान ली है, वो मैं करके रहूंगा। अब जिस वक्त ये बात निकलकर ईरान से आई कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को या फिर साइंटिस्ट को आने की, और ठीक उसके बाद संसद में ये प्रस्ताव पास होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें उनके लिए ये नेगेटिव जा रहा था। उनकी जो नैरेटिव है, जो उन्होंने सेट किया था कि उन्होंने ईरान को झुका दिया है, उन्होंने ओबामा से बेहतर डील दी है देश के लिए या फिर दुनिया के लिए, ईरान को मना लिया है न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए, उस पर कहीं ना कहीं चोट कर दी। और जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये बयान देना पड़ा। अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों, किस लिए ये ऐसे हालात बने कि जहां अमेरिका कह रहा है कि इस मसौदे में या जो शर्तें रखी गई थी उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई थी उसमें तय हो गया था कि एजेंसी की ओर से जाएंगे लोग और वहां पर जाकर जो तमाम न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसका निरीक्षण करेंगे, उस पर क्यों पलट गया? उसकी वजह है क्योंकि जब ये खबर जो अंदर से आ रही है, ईरान की ओर से कुछ शर्तें रखी गई थी। उसमें जो मुख्य शर्तें हैं, क्या हम बताते हैं कि वो 5 अहम शर्तें क्या हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक शर्त है कि सभी सैन्य कार्रवाइयां समाप्त कर दी जाएंगी, जिसमें लेबनान और हिजबुल्लाह भी शामिल है। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस ने तो अपना रुख साफ कर दिया कि ठीक है, हमने एक सेल तैयार कर दिया है लेबनान को लेकर, जिसमें ईरान और अमेरिका मिलकर ये देखेंगे कि किस तरह से लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसको समाप्त किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मार्को रूबियो जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं,
आप यूं कहें कि खासतौर पर जो गल्फ कंट्रीज के दौरे पर हैं, जिसमें कतर है, बहरीन है, यूएई है, उन्होंने कहा कि लेबनान का जो मुद्दा है, ये तो कभी शर्त का हिस्सा रहा ही नहीं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि ईरान तो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो साइंटिस्ट हैं उनको हमने आने की इजाज़त नहीं दी है, तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि इस तरह के बयान वो क्यों दे रहे हैं, लेकिन डील का एक हिस्सा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी के जो भी बड़े अधिकारी होंगे वो जाएंगे, इंस्पेक्टर्स जाएंगे और निरीक्षण करेंगे ईरान में मौजूद न्यूक्लियर साइट्स का। दूसरी बात है, अमेरिका को नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले हटा लिया गया है, तो ये तो टिक मार्क है। और हॉर्मुज को लेकर जो सुरक्षित व्यापार किया जाएगा उसको लेकर एक हॉटलाइन खुल चुका है अमेरिका और ईरान के बीच, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर बातचीत होगी, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन का मुद्दा ही नहीं बचा। ईरान को तेल निर्यात की छूट तक दे दी गई है। और तीसरा है कि ये एकमात्र, आप कह सकते हैं, ये एक अहम शर्त है, ईरान की तमाम जो फ्रीज की हुई संपत्ति है उसको डिफ्रीज करना होगा, यानी कि उस पर से पाबंदी हटानी पड़ेगी ताकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पड़े हैं उसके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो उसका इस्तेमाल कर सके, यानी ईरान इस्तेमाल कर सके। अब मसला यहीं आके फंसा है। दरअसल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये एक, आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर जितने भी साइट्स हैं उनकी देखरेख करता है। अब इनके जो आईए के जो महत्वपूर्ण, आपको बता दें कि जो बयान आया है, जो आईएईए के प्रमुख है राफेल ग्रोसी। अब राफेल ग्रोसी जिस दिन स्विट्जरलैंड के उस होटल के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, जिसमें पाकिस्तान और कतर के भी नुमाइंदे मौजूद थे, ग्रोसी भी वहाँ पर थे। और ग्रोसी ने ये कहा कि जब मैं अंदर मौजूद था, ये जो खबर आई है, उनके ही सामने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत हुई ईरान के साथ, जहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदों को, इंस्पेक्टर्स को ईरान के अंदर जाने की इजाज़त की बात हुई थी और ईरान ने इस पर हामी भरी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईरान पलट गया? अब इसके दो चीज़ें हो सकती हैं। सवाल ये ना, क्यों ऐसा हुआ? इसके दो ही वजह हो सकती हैं। पहली वजह जो मैंने आपको बताया था, पहली वजह क्या थी कि जो फ्रीज किया हुआ एसेट पड़ा हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो अमेरिका कब रिलीज करेगा, किस तरह से रिलीज करेगा। अब अमेरिका ने उसमें भी एक शर्त रखी है। अमेरिका ने उसमें कहा है कि अगर हम फ्रीज किए हुए एसेट्स आपके लिए खोल देंगे तो उससे जो पैसा आएगा उससे आप हमारे, यानी कि अमेरिकन जो भी कंपनीज हैं, चाहे वो आप खरीदे, चाहे आप कह सकते हैं कि आप खाना खरीदेंगे, फूड आइटम्स खरीदेंगे या फिर दूसरी चीज़ें खरीदेंगे, तो अमेरिका से खरीदनी पड़ेगी। तो शर्त ये रखी जा रही है अमेरिका की ओर से, अगर हम आपके डिफ्रीज कर देते हैं आपके अकाउंट्स को और आपको पैसा मिलता है तो उससे आप हमसे चीज़ें खरीदेंगे बनिस्बत कि किसी दूसरे देश से खरीदेंगे। तो एक शर्त रखी गई है। लेकिन अभी तक ये जो फंड रिलीज करना या डिफ्रीज करना है, इसको लेकर अभी तक मामला फंसा हुआ है, जिस वजह से ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदों को अपने देश में आने के लिए इजाज़त नहीं दी है, वक्त नहीं दिया है। दूसरी बात है कि ईरान को निरीक्षण को इसकी सही जानकारी देनी होगी, यानी कि जो भी निरीक्षण करने के लिए आएंगे उनको सही जानकारी देनी होगी कि आखिरकार उनके ये जो साइट्स हैं उनकी क्या हालत है, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। और जो कुछ इलाके हैं, खासतौर पर जैसे कि इस्फहान है, फार्दो है और साथ ही नतांज है, ये तीन जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर हमले हुए थे, इनकी हालत कैसी है। और ये माना जा रहा है कि जल्दी तारीख, जो हालांकि तो ग्रोसी तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई थी उसमें इसका जिक्र हुआ था और एजेंसी अपनी स्वतंत्रता पर जोर दे रहा है कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले कि हम जाएं और हम जाके देखें कि किस तरह के हालात इन साइट्स पे है और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, दरअसल जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, इसके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि जो इसमें तीन जो अहम साइट्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नतांज की। अब नतांज क्या है? नतांज एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनरिच यूरेनियम मौजूद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो संवर्धन किया जाता है, यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, उसका प्लांट लगा हुआ है नतांज में। अब नतांज में बॉम्बिंग हुई थी, 2025 में भी हुई थी, 2026 में भी हुई है और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बनी हुई थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और हो सकता है कि कुछ जो एनरिच यूरेनियम है
जो 400 किलो एनरिच यूरेनियम की बात हो रही है वो नातांज में भी हो सकता है जो अंडरग्राउंड में है, लेकिन वहाँ इतनी बॉम्बिंग हुई है कि वहाँ पर पहुँचकर उसे निकालना या हटाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए ग्रॉसी कह रहे हैं कि उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए कि जब वो जाएँ तो उनको पूरी जानकारी भी दी जाए और उनको साइट्स तक जाने के लिए इजाज़त मिले। उसी तरह से अब फार्दो भी है, फार्दो में भी यूरेनियम एनरिच किया जाता है। वहाँ पर भी 25 में 26 में हमला हुआ है। वहाँ पर भी माना जा रहा है कि इतना डैमेज हुआ है कि वहाँ पहुँचना, जहाँ पर कि ज़मीन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब तीसरा आता है इस्फहान। अब इस्फहान में रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। अब कहने के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि नातांज और फार्दो से जो एनरिच यूरेनियम है उसे लाकर इस्फहान में रख दिया गया था। तो ये 3 जो साइट्स हैं, इन तीनों साइट्स पर हमले हुए हैं और तीनों साइट्स में डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और ग्रॉसी का ये कहना है कि जब तक वो इन साइट्स पे नहीं जाते हैं, तीनों साइट्स पर, और जाकर एनरिच यूरेनियम के बारे में जानकारी नहीं जुटाते हैं, तब तक वो ये नहीं बता सकते हैं कि जो उनके पास यूरेनियम है या फिर जो उनके पास एनरिच करने की क्षमता है उससे बॉम्ब बनाया जा सकता है नहीं। और अगर वो ये बताएंगे कि हाँ उनके पास जो एनरिच यूरेनियम है इससे बॉम्ब बनाया जा सकता है, उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका तो पहले दबाव डाल रहा है। ये सारी चीज़ें ग्रॉसी और उनकी टीम तय करेगी और रिपोर्ट देगी, लेकिन इसके लिए ईरान को पहले मानना पड़ेगा और ईरान इस पे मान नहीं रहा है, क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अगर उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इजाज़त दे दी और अगर वो उनकी इन साइट्स पर पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया, तो ऐसे में क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था हॉर्मुज़, वो उन्होंने खोल दिया है, उसके बदले उनको तेल बेचने की छूट मिल गई है। दूसरा, उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार बचा हुआ है जिसके तो निगोशिएशन कर सकते हैं अपने फ्रीज फंड्स को निकालने के लिए, वो है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसीलिए वो अपने पास रखना चाहते हैं कि जब तक उनकी आखिरी शर्त, जो अहम शर्त है कि फंड्स को लेकर बातचीत ना हो जाए या फिर लेबनान का मुद्दा भी उठाते हैं वो बातचीत ना हो जाए, उस पर कुछ तय ना हो जाए, तब तक वो जो इंटरनेशनल एजेंसी है, एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी है, उसके इंस्पेक्टर्स को निरीक्षण करने के लिए वो आने नहीं देंगे। और अगर ये इजाज़त नहीं मिलती है तो फिर मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो यही जो सवाल उठाया गया कि क्यों न्यूक्लियर की वजह से ये डील टूट सकती है, उसकी ये वजह है, वो है कि अमेरिका और ईरान के बीच में इस वक्त ठन गई है कि इस्फहान, फार्दो और नातांज में जब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षक नहीं पहुंचेंगे, जब तक जाके वहां पर सर्वे नहीं करेंगे और वहां के हालात को नहीं बताएंगे, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ सकती और हो सकता है कि अमेरिका जो फ्रीज किए हुए फंड्स हैं उसको आगे रिलीज भी ना करे। और आगे देखना होगा कि ये दोनों देश मिलकर किस तरह से जो ये गतिरोध फिर से तैयार हो गया है, पैदा हो गया है, इसको कैसे हटाते हैं।